बिहार के जमुई से सांसद चिराग पासवान आजकल सुर्खियों में बने हैं। वजह है उनके संसदीय क्षेत्र में लगे उनके गुमशुदगी के पोस्टर्स। बात करने के लिए हमारे साथ जो है एलजेपी के प्रवक्ता है चंदन सिंह जी। चिराग पासवान को लोग ढूंढ रहे हैं उनके संसदीय क्षेत्र में, आखिर क्यों गायब है वो? देखिए, बिहार के विकास के कुछ जयचंद हैं, मीर कासिम हैं, वैसे लोग ही और असामाजिक तत्व जो नहीं चाहते हैं कि बिहार में जमुई में विकास हो, तो वैसे ही लोग ऐसा कृत्य करते हैं। और यह तो जिस समय श्री चिराग पासवान जी जमुई में पर्चा भरे थे, उस दिन से वह कृत्य स्टार्ट है। और लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पहले भी जवाब दिए थे और भविष्य में भी जवाब देंगे। लेकिन पोस्टर लगाने वाले लोग भी तो उनके ही क्षेत्र के हैं, उनके ही संसदीय क्षेत्र के हैं, तो ऐसे में उनके लोग उनको ढूंढ रहे हैं, कैसे हो सकता है? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि पोस्टर लगाने वाले उसी क्षेत्र के हैं? जमुई के ही हैं लोग। पोस्टर लगाने वाले को हम लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि राज्य सरकार के कुछ लोग चमचे लोग का काम है, तो वैसे लोग करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता हमारे साथ है और जनता श्री चिराग पासवान जी को भारी मतों से जिताने का काम की है। और जिस तरीके से श्री चिराग पासवान जी ने जमुई की धरती पर विकास किया है, उस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि बिहार में किसी भी लोकसभा का इतना विकास नहीं हुआ है जितना जमुई का हुआ है। केंद्र में उनके पिता जब थे एक कद्दावर मंत्री थे, लेकिन अब युवा राजनीति की बात बिहार में हो रही है। लेकिन तमाम जो युवा नेता है बिहार के, जब भी आपदा आती है अक्सर बाहर दिखते, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात कर ली जाए या फिर चिराग पासवान की बात कर ली जाए। आखिर कोई वजह है जो बिहार आने से ये लोग हिचकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना के समय में प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि जब नेता चलते हैं तो उनके साथ हजारों कार्यकर्ता भी चलते हैं। और यह आपको हमको सबको पता है कि संक्रमण इसमें बहुत फैलता है, तेज़ी से फैलता है। तो श्री चिराग पासवान जी हों या नेता प्रतिपक्ष हों, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये बिहार हित में ही है। राज्य सरकार जिस तरीके से एक प्रोटोकॉल को निर्धारित कर देती है, उसको फॉलो करना रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और क्षेत्र की जनता और देश में कहीं भी जो बिहार के लोग फंसे हुए हैं, उनको हर संभव मदद देने के लिए श्री चिराग पासवान जी 24 आवर्स एक्टिव हैं। राज्य के सरकार ने गाइडलाइन बनाया है, राज्य सरकार के खिलाफ कुछ दिनों पहले पप्पू यादव ने भी कई मुहिम खोली थे, उनको जेल भेज दिया गया। विधानसभा चुनाव के भी दौरान चिराग पासवान राज्य सरकार पर, खास करके नीतीश कुमार पर काफ़ी हमलावर थे। कहीं उन्हें नीतीश कुमार से डर तो नहीं जेल भेज देने का? क्योंकि उनको जेल भेजने की बात वो विधानसभा चुनाव के दौरान कर रहे थे। नहीं, देखिए, जेल भेजने का आप लोग ने मतलब गलत निकाला। जेल भेजने का कारण कि अगर जांच होगी और जांच में जो लोग भी दोषी होंगे उनको जेल भेजने का तो स्वाभाविक है। अगर किसी चीज़ में नल जल योजना में अगर भ्रष्टाचार हुई है, अभी अभी तो कोरोना लॉकडाउन के समय ही देखे कि जदयू के एक युवा नेता के पास से स्प्रिट बहुत भारी मात्रा में और बिहार हमारा ड्राई स्टेट है, तो कहीं ना कहीं ये है कि जांच होगी किसी भी भ्रष्टाचार में और जो लोग भी दोषी होंगे वो जेल जाने का काम होगा उनको। तो श्री चिराग पासवान जी का यही मकसद था, इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल, कब तक हमें चिराग बिहार में देखने को मिलेंगे? अभी उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज है, डॉक्टरी परामर्श के हिसाब से भी वो चल रहे हैं। और बहुत जल्द वो पटना में आएंगे। और वो काम तो वैसे 24 आवर्स कर रहे हैं। अभी आपकी जो देश की सर्वोच्च संस्था है जो रेटिंग देती है सांसदों के कार्य पे, उन्होंने अभी प्रकाशित किया है कि चिराग पासवान जी ने अपने सारे सांसद निधि का उपयोग किया है, वो चाहे जमुई में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का हो या एम्बुलेंस देने का हो। बहुत तरह के विकास कार्यों में श्री चिराग पासवान जी सभी सांसदों से ऊपर हैं। तो साफ तौर से ये आपने सुना, लोजपा के प्रवक्ता है चंदन सिंह, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से उनके संसदीय क्षेत्र में उनके गुमशुदगी के जो पोस्टर्स लगे हैं, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी ये साजिश है। जिस तरीके से चिराग पासवान को पिछले दिनों संसद में एक बेहतर काम करने को लेकर उन्हें जो अवार्ड भी मिला था, और 24/7 इनके जो पार्टी है वो बता रही है कि चिराग पासवान एक्टिव रहते हैं। हालांकि एक वजह यह भी है कि चिराग पासवान को टाइफाइड हुई थी, जिसके वजह से वो बिहार नहीं आ पा रहे हैं, और ऊपर से कोरोना प्रोटोकॉल बिहार में लागू है, इसको लेकर भी वो वर्चुअली ही अपने क्षेत्र के लोगों से और अपने जनता से बातचीत होते हैं। ऐसे में ये सवाल है कि कब तक चिराग पासवान पटना आते हैं और अब पटना के लोगों से या बिहार के लोगों से मिलते हैं, ये देखना ज़रूरी रहेगा। फिलहाल के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।